नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मुख्यतः मानव शरीर से संबंधित हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर टांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जबड़े की हड्डी जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग बाहरी अंग जो कि त्वचा स्किन मानी जाती है। अगला है, मानव शरीर के मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क, इसका वजन औसतन 1350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है, मनुष्य कितनी बार में सांस लेता है? तो मनुष्य लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। यदि बात करें हृदय के कम धड़कन की, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगला है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्त जो कि यकृत में बनता है। इसी के साथ ही कंफ्यूजन होता है, मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? तो मानव शरीर में पित्त जो कि है वो पित्ताशय में जमा होता है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो कि 7.4 होता है। यदि किसी तत्व का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन कहलाता है। यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय तथा 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो कि सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी रक्त समूह जो कि सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। अगला है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मुख्य रूप से पालक का सेवन करना चाहिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगला है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो बॉडी टेम्परेचर सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 110 से 120 दिन के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में उसके कुल वजन का 7% रक्त पाया जाता है तथा यदि लीटर में 5 से 6 लीटर रक्त एक वयस्क मनुष्य में होता है। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। यदि बात करें शिशु में, तो शिशु में बोर्न के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो कि आगे चल करके मिल करके 206 बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का प्रारंभ सर्वप्रथम मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आदि पदार्थ मुंह से भी पचना शुरू हो जाते हैं। अगला है, मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि इसे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन से तत्व दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों के लिए अति आवश्यक है। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य का बीपी 120/80 होता है, यानी 80 से नीचे मनुष्य का रक्तचाप बीपी जो है वो लो ब्लड प्रेशर होता है, तथा 120 से ऊपर जो हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक या स्प्लीन कहलाता है। अगला है, मानव शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। हाँ, तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए अवश्य हेल्पफुल रहा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।